हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात होगी जो कि हिंदी के हैं। 35 प्रश्न हैं। देखते हैं आप लोग 35 में कितने सही कर पाएंगे। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पिछले वीडियो जरूर देखिएगा। लिखा है, लहरों का शांत देखकर। लहरों का शांत देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बरकर उठेंगे, अभी उठने की ठानी नहीं है। बहुत ही अच्छी बात लिखी है। इसी के साथ अपने प्रश्नों को शुरू करेंगे और देखते हैं आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। लिखा है, एजुकेशन एरा 95, हरप्रीत पटेल 95। तो ये हमारे दूसरे चैनल हैं, इनको भी सब्सक्राइब करिएगा। अब शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, रंगमंच के पीछे का स्थान निम्न में से क्या कहलाता है? नेपथ्य, पृष्ठभूमि, मंच पृष्ठ या गुह्य मंच? रंगमंच के पीछे का स्थान निम्न में से क्या कहलाएगा? बिल्कुल आपको पता होगा, पहला ऑप्शन सही है, नेपथ्य। क्या होगा? नेपथ्य। अगला प्रश्न है, लिखा, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो के लिए एक शब्द होगा। कान्यकुब्ज, कानीना, कानीन, कानीन। तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? फटाफट बताएं, क्या जवाब होगा इसका? कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? बिल्कुल सही जवाब है चौथा। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहते हैं? कानीन कहते हैं। इस तरीके से लिखा जाता है। बाकी आपके सारे ऑप्शन रॉन्ग हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा क्या कहलाती है? वायव्य, आग्नेय, ईशान या नैऋत्य? दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा निम्न में से क्या कहलाती है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है और इसका जवाब होगा आग्नेय। क्या होगा? आग्नेय। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा जो है, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा आपकी वायव्य कहलाती है। ठीक है। पूरब और उत्तर की दिशा जो है वो ईशान कहलाती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है। नैऋत्य जो है दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा कहलाती है। तो आपका जो ऑप्शन है दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा, कौन सा सही है? ऑप्शन आपका बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द आपका बिल्कुल सही है? कौतूहल जो है कौन सा सही होगा? बिल्कुल बताना है आपका जवाब कौन सा सही होगा। और आपका जवाब आ चुका है, मुझे पता है। आपका थर्ड ऑप्शन इसमें सही होगा, कौतूहल। ठीक है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला, निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? फिर से शुद्ध शब्द आपको बताना है कौन सा इसमें बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बाकी हम लोग बहुत ही गलत तरीके से लिखते हैं, लेकिन कौन सा बिल्कुल सही है यह आपको बताना है। और इसका ऑप्शन आपका थर्ड सही होगा, उपर्युक्त। कौन सा सही है? थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला, तद्भव शब्द निम्न में से है बैंक, मुंह, मर्म या प्रलाप? तद्भव शब्द निम्न में से कौन सा होगा? बिल्कुल, मुंह जो है ये आपका तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है? मुख। क्या होता है? मुख होता है तत्सम। अगला है, अहेर का तत्सम शब्द निम्न में से है। अहेर का तत्सम शब्द निम्न में से है, बताएं। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। ठीक है, बताना है अहेर का तत्सम शब्द है अरहर, अहीर, अषाढ़ या आखेट? बताएं आप लोग, सातवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन आपका डी सही होगा। क्या होगा? आखेट। अगला है, आप डूबे तो जग डूबा। लोकोक्ति का क्या अर्थ है? बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, सब बेकार हो जाता है, मरने के बाद कौन देखने आता है? क्या हुआ? सबको अपने समान समझना। तो आप डूबे तो जग डूबा, लोकोक्ति का निम्न में से क्या अर्थ होगा? बताएं आप लोग, क्या जवाब होगा इसका? देखिए, इसका ऑप्शन आपका पहला सही है। बुरा आदमी को सब कुछ बुरा ही दिखता है, बुरा आदमी सबको बुरा ही कहता है। तो आपका पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का क्या अर्थ है? धूर्त प्राणी, रोग ग्रसित होना, पेट तक लंबी दाढ़ी, देखने में सीधा किंतु चालाक। तो पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का निम्न में से क्या अर्थ होगा?
बताएं आप लोग क्या जवाब होगा। बहुत ही आसान से प्रश्न है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? देखने में सीधा किंतु चालाक। अगला प्रश्न है, लिखा है बागीचा का निम्न में से कौन सा पर्यायवाची है? निर्जन, व्यजन, आराम या कल्पसाल। बगीचा का पर्यायवाची निम्न में से क्या होगा? क्या होगा इसका जवाब? इसका जवाब आपका ऑप्शन थर्ड सही है। बगीचा का पर्यायवाची आराम है। बगीचा के और भी पर्यायवाची हैं जो एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, जैसे अरण्य, अरण्य, वाटिका, उपवन, उद्यान और निकुंज। ठीक है, ये एग्जाम में काफी बार पूछे गए। अरण्य है आपका, उद्यान है, निकुंज है, ये एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। और आपका आराम जो है ये भी बगीचा का पर्यायवाची है। अगला, मछली का पर्याय निम्न में से नहीं है? मत्स्य, मीन, सफरी या जलोदरी। मछली का पर्याय निम्न में से नहीं होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल, जलोदरी जो है ये मछली का पर्यायवाची नहीं है। बाकी आपका मत्स्य, मीन और सफरी ये मछली के पर्यायवाची हैं। अगला है, उद्धत का विलोम शब्द है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है उद्धत का निम्न में से कौन सा विलोम शब्द होगा। बताएंगे आप लोग क्या जवाब होगा इसका। और बिल्कुल सही जवाब है, उद्धत का विलोम शब्द होता है विनीत। क्या होता है? विनीत होता है। अगला प्रश्न है, प्रवृत्ति का विलोम शब्द निम्न में से है? आवृत्ति, निवृत्ति, सवृत्ति, पूर्ति। प्रवृत्ति का विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा? और आपका जवाब बिल्कुल सही है, मुझे पता है, ये होगा निवृत्ति। क्या होगा? निवृत्ति होगा। उदय का विलोम शब्द होता है सदय, निर्दय, अस्त या व्यस्त। उदय का विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा? ये होता है, क्या होता है? उदय का अस्त होता है, यानी आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला है, अंतस्थ व्यंजन निम्न में से कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन निम्न में से कौन सा है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। बिल्कुल जवाब आपका सही है, या जो होता है ये आपका अंतस्थ व्यंजन होता है। और भी आपके अंतस्थ व्यंजन है, जैसे या, रा, ला और वा। ठीक है, ये जो सा है आपकी ये मूर्धा है, ये तालव्य है और ये दंती है। ठीक है, श, श, हा, ये आपके जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं? ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? ये जो आपके हैं ये आपके क्या हैं? ये ऊष्म व्यंजन हैं। तो अंतस्थ व्यंजन आपका या होगा। डी ऑप्शन सही है, यानी चौथा ऑप्शन सही है। अध्यक्ष में उपसर्ग है। बहुत ही शानदार प्रश्न, सभी को पता होगा। अध्यक्ष में उपसर्ग क्या होता है? अधि होता है। क्या होता है? अधि होता है, यानी पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, लघुत्तर में प्रत्यय है? अर, यर, तर या सर। लघुत्तर में प्रत्यय होगा। बिल्कुल जवाब सही है, तर होगा। क्या होगा? तर होगा। थर्ड सही है आपका। अजायब घर कैसा शब्द है? तत्सम, संकर, देशज या विदेशज। अजायब घर शब्द कैसा है? ये आपका संकर शब्द है। कैसा शब्द है? संकर। कौन सा विकल्प गलत है? धाता का स्त्रीलिंग धात्री है, विधाता का विधात्री है, नेता का नेत्री है या अभिनेता का अभिनेत्री है। तो निम्न में से कौन सा विकल्प आपका गलत है? और ये भी बताइएगा गलत है या सही है या सारे सही हैं, ये भी बताएं। देखिए इसमें जो है आपके सारे विकल्प सही होंगे। ठीक है, कौन से? सारे विकल्प सही होंगे। तो ये आपका प्रश्न जो है ऐसा है, याद रखिएगा। धाता का धात्री, विधाता का विधात्री, नेता का नेत्री और अभिनेता का अभिनेत्री। भील का स्त्रीलिंग होगा भीलू, भीला, भिलाइन या भीलनी। भील का स्त्रीलिंग निम्न में से क्या होता है? क्या होता है? भिलाइन होता है? नहीं, भिलनी होता है। भील का स्त्रीलिंग भिलनी होता है। कुर्सी पर मास्टर साहब बैठे हैं में कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, अधिकरण या संबंध कारक। कुर्सी पर मास्टर साहब बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? पर। अधिकरण में पर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका थर्ड सही होगा। कर्ता ने कर्म को, अधिकरण में पर। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो कारक चिन्ह है आपको पता ही होंगे,
लिखा है जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, मुहावरे का नहीं। जो करेगा सो भरेगा मुहावरा नहीं है। जो करेगा सो भरेगा में कौन सा सर्वनाम का भेद है? संख्यावाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक। बिल्कुल जवाब आपका आ जाना चाहिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। जो और सो जहाँ पर शब्द यूज होते हैं वहाँ पर आपका संबंधवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ठठेरा का स्त्रीलिंग है, 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है। ठठेरा का स्त्रीलिंग ठठेरी, ठठरी, ठठेरीन, ठठेरिन। कौन सा होगा आपका जवाब? बताएं। चौथा ऑप्शन सही है, ठठेरिन। बिल्कुल इसी तरीके से लिखा जाएगा, बाकी आपके सारे ऑप्शन गलत होंगे। पवित्र का संधि विच्छेद है पा प्लस इत्र, पो प्लस वित्र, पो प्लस इत्र या पा प्लस वित्र। पवित्र का संधि विच्छेद होगा आपका पो प्लस इत्र। थर्ड ऑप्शन इस वीडियो में ज़्यादा सही लग रहे हैं। अगला रमेश का संधि विच्छेद होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रमेश का संधि विच्छेद मैंने आपको काफ़ी बार बताया है, और इसका क्या जवाब होगा आप लोग बताएं, और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने 35 में कितने प्रश्न सही करें। हिंदी वैसे भी आसान होती है, आप इसमें काफ़ी अंक ले सकते हैं, पूरे अंक ले सकते हैं। रमेश का संधि विच्छेद होगा रमा प्लस ईस। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन सही है। गायक का संधि विच्छेद है गा प्लस एक, गय प्लस अक, गो प्लस अक या गा प्लस आयक। गायक का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा? गय प्लस अक, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। अगला है नगर, नगर वास में कौन सा समास है? व्यय, दिगु, तत्पुरुष या द्वंद्व। नगर वास में कौन सा समास होगा? जब आप ठान लेंगे ना कि मुझे पास होना है एग्जाम में, चाहे कितना भी कठिन पेपर आए मुझे पढ़ना है, आप पढ़ते रहेंगे तो चाहे कितना भी कठिन पेपर आएगा आप पास हो जाएंगे। नगर में वास क्या होगा आपका? तत्पुरुष समास। अगला है सद धर्म में समास है अव्ययभाव, दिगु, द्वंद्व या तत्पुरुष या कर्मधारय। कर्मधारय या बहुब्रीहि है। आपके पास 6 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। सत धर्म में कौन सा समास होगा? देखिए, सत है जो धर्म, यानी आपका कर्मधारय समास। 5वां ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, लवण का तद्भव है लूण, लेपन, लवंग या क्षार। लवण का तद्भव क्या होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताना है आपको। लवण का क्या होगा? लूण होता है। राजस्थानी हिंदी की बोली निम्न में से नहीं है, जयपुरी, मालवी, अवधी या मारवाड़ी। राजस्थानी हिंदी की, राजस्थानी हिंदी की बोली निम्न में से नहीं है, बताएं आप लोग। जयपुरी, मालवी, अवधी या मारवाड़ी। ये होगा आपका अवधि। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, अवधि ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पर अवधि लिखा है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आपकी पूर्वी हिंदी की बोलियाँ हैं, और यहाँ पर आपका अवधि जो है नहीं होगा। बाकी जयपुरी, मालवी और मारवाड़ी ये आपकी राजस्थानी बोलियाँ हैं, राजस्थानी हिंदी की बोलियाँ हैं। लिखा निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? भारत में अन्य जातियाँ हैं, भारत में अनेकों जातियाँ हैं, भारत में अनेक जातियाँ हैं या भारत में जातियाँ हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? बताएं आप लोग। थर्ड वाला ऑप्शन, भारत में अनेक जातियां हैं। अगला है, फिर से अगला प्रश्न है, बताना है कौन सा इसमें से सही होगा। वह दंड पाने योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड के योग्य है या वह दंड देने योग्य है। 32 में आपका कौन सा ऑप्शन सही है? बताएं। क्या होगा आपका ऑप्शन? वह दंड के योग्य है। थर्ड ऑप्शन इसमें भी सही है। पलाश वन किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद मिश्र जी की, नरेंद्र शर्मा, महादेव वर्मा। पलाश वन निम्न में से किसकी रचना है? कोई बताएगा? बिल्कुल जवाब आपका आ जाना चाहिए, नरेंद्र शर्मा। बापू किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरेंद्र शर्मा या सुमित्रा नंदन पंत, या इसमें से किसी की नहीं, ये भी बताएं। बापू जो है इनमें से किसी की रचना नहीं है, वो है दिनकर जी की। किसकी है? दिनकर जी की रचना है। कल ही मैंने इस पर आपको वीडियो दिया था। अगला, धरती किसकी रचना है? नरेंद्र शर्मा, त्रिलोचन शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद जी।
धरती निम्न में से किसकी रचना है? धरती मेरी माँ है, सुनील शेट्टी की नहीं है, त्रिलोचन शर्मा जी की है रचना। बी ऑप्शन आपका सही होगा। 35 में आप लोगों ने कितने प्रश्न सही करे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।